मगर हमारा जितना नुकसान है वो तो दो, और अगर वो मांगा तो फिर उनका लठ मारे। ये जरूरी थोड़ा है कि हमें सारा संयुक्त मोर्चा डे बैठेगा शुरू में है। और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, जब भी हमने रहा आज भी रहांगे निश्चित तौर पर। और जितने किसान, जो किसानों की जायज डिमांड है वो किसानों को देनी पड़ेगा। अगर किसानों की सहमति होती तो ये पाइपलाइन बचती, ये पुलिस आती, हम आप दबवा देते। इतना महंगा पड़ेगा शायद किसी में ओटा भी नहीं गा, इतना महंगा काम पड़ेगा। यो डीएसपी ने हमारे सर पर गया, पानी तार दिया, सर पर गया। देखो कै दिन तारेगा। जो किसान की मांग है वो जायज है, या जो कंपनी जो कह रही है कि भाई हम किसानों को मुआवजा दे रहे हैं 2.5 लाख के करीब, तो वो उसको लेकर क्या है? देखिए, हम सबसे पहले संयुक्त मोर्चा एक इस बात पे कायम है, हम विकास के विरोधी नहीं है। सबसे पहले तो हमारे एक टैग लाते हैं तो काम में रोकना फिर। हमारी सही मांग शुरू से, चाहे एसटी लाइन की है, चाहे आपकी ये तेल की पाइपलाइन की, गैस की पाइपलाइन की, हमारी हर समय मांग ये रही कि किसान जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक आप इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तानाशाही जहां भी किसान के खिलाफ होगी, संयुक्त मोर्चे का गठन किसान के अधिकारों के लिए ही हुआ है। हम वहां हर उस जगह जाकर के खड़े होंगे जहां किसान के ऊपर आप तानाशाही करने की कोशिश करेंगे। रही कंपनियों की बात, आप कंपनी, हमारा मतलब कंपनी से नहीं है, हमारे को तंग प्रशासन कर रहा है ना। प्रशासन बीच में क्यों आ रहा है? कंपनी लाइन कंपनी लेके जा रही है, कंपनी का किसान आपस में मिल बैठ के बात कर लेंगे। पुलिस लाठी लेके क्यों खड़ी है? या इसका मतलब या सरकार कंपनी की गुलाम है क्या? सरकार जवाब दे किसके प्रति है, जनता के प्रति या कंपनी के प्रति? जब पाइपलाइन कंपनी ले जा रही है, कंपनी आए किसानों से बात करे, हम बताएंगे कि आप हमारी जमीन का आपकी वजह से इतना नुकसान हो गया, हम बागवानी नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर मकान नहीं बना सकते, हम उस जमीन को पूरे रेट पे बेच नहीं सकते, हमारी जमीन की जो वैल्यू घटी है ना, वही तो मांग रहे हैं। हम विकास के विरोधी नहीं है, मगर हमारा जितना नुकसान है वो तो दो, और अगर वो मांगा तो फिर उनका लठ मारे। ये जरूरी थोड़ा है कि हमें सारा संयुक्त मोर्चा डे बैठेगा शुरू में है। यहाँ का स्थानीय किसान लड़ रहा है, आप उनकी सुनिए। अगर आप उनके ऊपर तानाशाही करेंगे तो पूरा संयुक्त मोर्चा किसान की लड़ाई के लिए बना है। हम वहीं जाएंगे जहां किसान के ऊपर ज्यादती होगी। और आज हम प्रशासन को ये भी बता देना चाहूं, भाई तेरा काम नहीं है, या बता, लिख के दे, या लिख के दे प्रशासन का कोई भी अधिकारी, उसका काम है या कंपनी का काम है? काम कंपनी का है। या क्या ले रखे आपने उन पे, या सरकार ने क्या ले रखे कंपनी पे? पाइपलाइन ले जा रही है वो सरकार का। इसमें समझौता करवाने का रोल हो सकता है सरकार का। भाई एक तरफ कंपनी के अधिकारी बैठे, एक तरफ किसान बैठे हैं, दोनों के बीच में सहमति करवाने का काम है सरकार का। लठ लेके लाठी मारने का काम नहीं है। लाइन कंपनी बिछा रही है, इसलिए तो कंपनी किसान को पूरा पैसा दे और सरकार समझौता करवाए, वरना हम भाई तानाशाही नहीं चलने देंगे। लगातार 2 दिन से किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, ये जो मामला यहाँ चला हुआ है गैस पाइपलाइन का, तो इस तेल पाइपलाइन का, तो इस मामले में जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 दिन से लगातार यहाँ गिरफ्तारियां चल रही है। हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को यहाँ से गिरफ्तार करके, कल भी गिरफ्तारियां हुई और परसों भी गिरफ्तारियां हुई। तो ये इस प्रकार का मामला यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। उसी मामले को लेकर के आज एक बड़ी पंचायत यहाँ हम करेंगे और इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसान करेगा। और भी किसान हैं। जी आप बताइए, जो अभी किसान इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो कंपनी, जो तेल कंपनी है, वो उचित मुआवजा नहीं दे। कितना आप मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा सरकार नहीं बेरा, कंपनी नहीं बेरा है। पानीपत तो ज्यादा दूर को नहीं, उड़े भी 10 लाख रुपये किलो का है, और तो 10 लाख भी नहीं देंगे, 5 लाख की बात करें, और 2 करोड़ रुपये किलो की कीमत है। हरदम लाइन दाबने तो पहले नक्शे में आवा है पाइपलाइन, उन्हें कोई खरीदे भी कोई नहीं, बाकी किला भी खत्म है, केवल ये 60 फुट का रोड़ा कोने ने जितने खेत में को या पाइपलाइन चली जाए, हर वो नक्शा जो चला जाए है जिंदगी भर के लिए, किसान उसको बेच नहीं सकता, ना उड़े खेती कर सकता। बड़े सर
ये पहले लिखवा के ले ले हैं, जी कर है जब मान लिया पाइपलाइन फूट गई तो ये इनका मन मर्जी है फसल खराब करते हैं। ये देखो काल काट कितना कटिया काट रखा है, प्रशासन सारा अपने साधना किसान का खेत में को ले जाया है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार और कंपनी दोनों मिलकर जनता को लूटने का रास्ता काट रहे हैं और सरकार का इस बात का वहम है 32वीं बार बीजेपी आएगी, इसलिए कंपनी राज को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार को ये स्पष्ट संदेश भी है, चेतावनी भी है। पहले अभी तारीय सरकार थी 300 सीट के ऊपर थी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी। जब भी हमने हराया, आज भी रहांगे निश्चित तौर पर। और जितने किसान, जो किसानों की जायज डिमांड है, वो किसानों को देनी पड़ेगा, वो मुआवजा किसान को देना पड़ेगा। नहीं तो किसान का खेत है, किसान उस खेत का मालिक है, न कि ये पुलिस प्रशासन, न कि कंपनी, न कि आज सरकार। बड़ा फैसला हो सकता है। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला होगा अगर सरकार ने नहीं मानी हमारी बात। देखिए, ये जो प्रोग्राम चला हुआ है इसके अंदर ये है, अब आप तो मामूली बात सोचने लग रहे हैं। इसके जो किसान की जमीन जाएगी 60 फुट, उस 60 फुट के ऊपर को हम जो है नहीं अपना पानी क्रॉस नहीं कर सकते। उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई, जब इसके ऊपर को हमारा पाइप लगा, लाइन लगा करके अपना पानी लेके जाएंगे तो पानी ले जाने के हमारे कोई इजाजत नहीं, कैसे हम जाने देंगे। उस बात की मेरे खेत में दबने से पहले मेरे को इजाजत चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन दुआ होगा, किसान कहाँ से दुआएगा। 1900 जो है नहीं क्या नाम इसमें आपका 8-9 में हमने इस प्रकार से किया बरवाड़ा के अंदर, और वहां पर वो बाकायदा वहां के डीसी ने जो है नहीं और इस कंपनी के मैनेजर ने, दोनों ने मिलकर ये कम्प्रोमाइज किया। अब किसान इसके ऊपर को जो है अपना पाइप डाल के पानी ले जा सकता है, नहीं तो हमारे को ले जाने नहीं देंगे। अब ये बात करने लग रहे हैं, ये जिनसे भाई उरे खड़े हैं पुलिस वाले, ये तो ब्लॉक में आए हुए हैं और बिल्कुल बेवकूफ बनाने की बात है, क्योंकि नया नया राजनीतिक करण हुआ है इनका, इसी वास्ते है। मगर ये यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब बराबर में मेरा खेत है, उसके अंदर मैं कोई नहीं एंट्री होने देता। हटाएंगे मेरे को ये वो आदमी नहीं आए और उन्हें इनकी पता नहीं लोगों ने। हम अपने खेत में ये तो 60 फुट ले होंगे नहीं, जिसकी इनकी मार्किंग रखी उसके अंदर को लेके जाइए आप अपना व्हीकल जो भी ले जाना आपने। मेरे खेत में किस बात का नाम का? तो ये बातें हमने पहले की हुई है इनके साथ में, और वो बात बनेगी ऐसी इस प्रकार से। कितना मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा देखिए, जो भी टाइम होगा यहाँ का, जिस टाइम पे जो भी मुआवजा मतलब गवर्नमेंट का होगा, जो वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट करती है उसी के हिसाब से हम लेंगे हैं, और उसी हिसाब से वो देंगे। उससे ज्यादा ना देते ना लेते, ये कोई वो बात नहीं है। मुआवजा मुआवजे क्या, मुआवजे की बात करने लग रहे हैं आप लोग। मुआवजे का तो ये है, कैलकुलेट बताओ क्या करवाओगे। यहाँ का कलेक्टरेट की बात करता है, कलेक्टरेट अगर वो करता है तो उसका जो है 4 गुना दो, 2 मिनट वास्ते है तो 4 गुना देने के अंदर भी ये 16 चौका 64 लाख रुपया बैठा है, और ये कहते हैं 10% देंगे। किस बात का नाम का? आपने जब अर्थिंग में बात उड़वाई थी, इन्होंने जब जो कंपनी बनाई थी उस टाइम पे क्या ये मतलब इंडिया का उसमें लोकसभा में पास करवाया हुआ है 10% का ही मुआवजा मिलेगा? वो पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कानून है, उस कानून से तो बाहर कहाँ जाओगे। ये लोग अनपढ़ हैं, इन्होंने नहीं पता है। आप लोग भी अनपढ़ हैं, आप बेशक कितने शिक्षित हो, कितने अपने मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक का काम का पता हो, मगर ये लाइन नहीं आपके पास में भी, क्योंकि वो चीज आप उस बात में देखते नहीं। हम इंसान कोई भी हो, उसकी कोई मतलब नहीं, उसने तो अपना जीवन यापन से मतलब है। तो आज बड़ा फैसला है जी, आज बड़ा फैसला हो सकता है। आज यहाँ पर देखो इकट्ठे होंगे, यहाँ आज नहीं होगा तो कल होंगे। ये बात नहीं है कि हम छोड़ेंगे इस बात को। यहाँ से लगाकर दुर्जोनी पानी पत्ते करो, यहाँ से लगा करके हम जो है अपना क्या नाम आपका लोहारू लगाओ, चाहे तो आप जो है मेवात लगाइए, वहां तक का हम सारा का सारा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में देखा है कहाँ को चैलेंज करेगा यो। भाई मेरी जगह पे तो नहीं बढ़ने दूंगा मैं, धक्का करेगा। ये टावर गठन लाग रहे हैं, हमने एससी का है और जो इनकी छोड़ करके डीसी के पास बात करी। अगर यहाँ तेरी कोठी में पाइप लाइन ओके नाम हमारा टावर घटेगा, यहाँ लाइन आई है, अगर यहाँ से चेंज करता है तो आपने किस प्रकार से ये नक्शा चेंज कर दिया, और आज तक वो यूं खड़े हैं। लाओ ना उस टावर लाइन ने, फिर वो अगर इतनी बड़ी बात से तो
उससे पहले ड्राइंग का सिस्टम है, हमें भी बताओ और वो आप लोगों को भी बताओ। मतलब जो भी मतलब डिजाइनिंग का जो आदमी है उनके बारे में ही बैठ करके जनरल मतलब लोगों के सामने एक रेजोल्यूशन ये जो किसानों के खेतों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, किसानों की सहमति ली जाती है? नहीं ली जाती। अगर किसानों की सहमति होती तो ये पाइपलाइन बचती, ये पुलिस आती, हम आप दबवा देते। ये हमारे ऊपर सर पर का पानी तार दिया, सर पर का पानी तार रहा है प्रशासन है। और यूं महंगा पड़ेगा, और इतना महंगा पड़ेगा शायद किसी में ओटा भी नहीं गा, इतना महंगा काम पड़ेगा यूं। आप देखिए, अगर हम आज अपने खेत में भी बैठेंगे तो और बना रखा है प्रशासन ने, क्यों? क्या कारण है? धारा 144 धारा 144 हमारे खेत में हमें नहीं जा सकते। ये क्यों बैठे हैं? वो धारा 44 तो है, ये क्यों बैठे हमारे खेत में? ये भी बाहर निकाल दे जाए। देखो जी, बात यह है, ये डीएसपी ने हमारे सर पर का पानी तार दिया, सर पर का। देखो कै दिन तारेगा, और जब हम डूब जाए फिर क्या करेंगे? फिर तो हरड़ फरड़ होगी। बिल्कुल, आज कोड़ा गांव में जो किसानों की जो है प्रदेश स्तरीय पंचायत है, और इस पंचायत में जो तेल पाइपलाइन बिछाने का विरोध है और मुआवजा बढ़ोतरी की मांग है, उसको लेकर क्या फैसला लेते हैं ये तो अभी कुछ देर में पता चलेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।